साथियों, अभी पिछले दिनों आईआईटी बीएचयू कैंपस में बड़े अजीब से इंसिडेंट्स हुए हैं। वहां जो बीटेक की छात्राएं हैं उनके साथ गैंग रेप हुए और कई बार मोलेस्टेशन की घटनाएं हुई। किंतु छात्राओं की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक प्रबंध किए जाने चाहिए थे वो किसी के द्वारा नहीं किए। अभी 1 जनवरी को पुलिस ने 3 बीजेपी के अधिकारियों को अरेस्ट किया है। और किस मामले में किया है कि 1 नवंबर को की रात को वहां की छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ था। कुछ लड़के आए मोटरसाइकिल पर और महिला छात्रा जो है अकेली जा रही थी, उसको पकड़ा, उसके साथ जो भी बदसलूकी और रेप जो कर सकते थे किया और फरार हो गए। इसके बाद भी उस ढंग की घटनाएं होती रही, परंतु उनके प्रोटेक्शन के लिए जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे वो स्टेप्स या वो उपाय लोकल पुलिस या वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं की। और ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या अधिकारी हैं जो कि आईटी सेल में काम करते थे, कुणाल पांडे, सक्षम पटेल तथा अभिषेक चौहान, इन 3 लोगों के द्वारा ये अपराध किया गया था। और कब किया गया था? 1 नवंबर को किया गया था। और जब छात्रों ने वहां पर डिमांड की कि जो अपराधी है वो पकड़े जाएं, उनकी गिरफ्तारी की जाए और सुरक्षा व्यवस्था ठीक की जाए, तो आप जानते हैं क्या हुआ? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उन्होंने आकर उन छात्रों के साथ बदतमीजी की थी जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। और पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने उन छात्रों के खिलाफ जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, छात्राओं को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनके खिलाफ, उनके 18 लोग छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आप समझ सकते हैं कि किस ढंग का सिस्टम जो है वहां पर चल रहा था। और जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा तब कहीं जाकर के आंदोलन चलता रहा। छात्र जो है उत्तेजित थे, वहां अशांति बनी हुई थी। तब कहीं 2 महीने बाद, अर्थात 60 दिन बाद इन लोगों को पकड़ा गया है। अर्थात पुलिस को उनको आइडेंटिफाई करने में 60 दिन लग गए, उनको पकड़ने में। क्यों जी? ऐसी क्या बात थी? ये लोग तीनों के तीनों, इनके फोटोग्राफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, इनके फोटोग्राफ जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनके साथ हैं, उनके फोटोग्राफ माननीय योगी जी जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ हैं, और भी लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ इनके फोटोग्राफ देखे जा सकते हैं। ये आईटी सेल जो बनारस का है वहां के इंचार्ज कहे जाते हैं, वहां पर काम करते थे। आप कल्पना करिए। और जब सीसीटीवी देखा गया तो इनकी प्रेजेंस रोजाना 11 बजे से लेकर 1 बजे तक वहां कैंपस में देखी जाती थी। क्यों जी?
इनको क्यों नहीं रोका गया? क्यों रात में क्यों आते थे ये लोग? क्योंकि ये लोग सत्ता में थे, ये लोग पावरफुल थे, इनके इसलिए कोई भी इनके बारे में बात करने को तैयार नहीं था। जब आंदोलन शांत नहीं हुआ, वहां छात्र जो है उद्वेलित थे, लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, तब कहीं जाकर पुलिस ने 60 दिनों के बाद इनको गिरफ्तार किया है। और जब इनका इंटरोगेशन हुआ तो इन्होंने बताया कि हम रोजाना जो है वहां पर आते थे, और इस इंसिडेंट के बाद भी 3 और इंसिडेंट में भी ये लोग इन्वॉल्व थे, अर्थात इनके बाद 3 इंसिडेंट और किए गए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता ये लगता है कि बीजेपी का भी एक प्रकार से पतन का युग प्रारंभ हो गया है। वहां पर लोग, आप जानते हैं कि मिस कॉल देने के बाद आप उसके सदस्य बन जाते हैं, थोड़ा सा आपका इन्फ्लुएंस है, कुछ है, तो आपको पद मिल जाता है, आपके पास कुछ पैसा सेटिस्फाई करने के लिए तो पद मिल जाता है। इसके कारण जो लोग बीजेपी में नहीं होने चाहिए, ऐसे अपराधी तत्व बीजेपी की शरण में आने लगे हैं, और जो बीजेपी में हैं सत्ता के मद में, वो भी अहंकारी हो गए हैं, और वो समझते हैं क्योंकि वो ऐसी स्थिति में हैं, वो पुलिस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो जो होने वाली कार्रवाई है उसको रुकवा सकते हैं, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, और कार्रवाई की भी गई तो इतना डिले करके की गई। और जब इनके बारे में और इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि ये अपने क्षेत्र में एक प्रकार से अपनी दबंगई के लिए जाने जाते हैं, दादागिरी के लिए जाने जाते हैं, और इनके उल्टे सीधे कर्म होते थे, उल्टे सीधे काम करते थे, परंतु लोग जो है इस कारण से कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि सबको लगता था ये बीजेपी में है, इनको सत्ता का संरक्षण है, इसलिए कोई कुछ करने को तैयार नहीं था, और पुलिस भी इसी कारण से कुछ इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती थी। आप कल्पना करिए कि छात्राओं के साथ गैंगरेप हो रहा है, और छात्र डिमांड कर रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी की जाए, और उनके खिलाफ केस रजिस्टर किए जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो बीजेपी का ही छात्र विंग है, वो जो है इनके साथ कन्फ्रंटेशन करता है। आखिर इतना ज्यादा कैसे इनको साहस मिल गया कि यदि ये भी डिमांड की जाए कि भाई जिन्होंने छात्राओं के साथ रेप किया है उनकी गिरफ्तारी की जाए, उनके साथ झगड़ा करते हैं, और केस भी इनके खिलाफ न होकर के उनके खिलाफ हो रहा है, जो कि डिमांड कर रहे हैं कि भाई इनकी गिरफ्तारी करो। ऐसा प्रतीत होता है सत्ता के मद में बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग इस कदर अहंकारी हो गए हैं, अपराधी हो गए हैं, कि जैसे पहले कांग्रेस का हाल था वैसे ही शायद बीजेपी का भी हाल होने लगा है। और हमने ये भी देखा है कि दूसरी पार्टियों के नेताओं को, जिनको पहले करप्ट माना जाता था, चाहे वो अजित पवार हो, चाहे वो नरेश हो समाजवादी पार्टी के, चाहे वो मुकुल रॉय हो, और भी ऐसे बहुत से जो दूसरी पार्टियों के नेता, उनको तुरंत जो है बीजेपी में ले लिया गया, और उनके खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस थे, जो भी कुछ चल रहा था, वो सारा शांत हो जाता है। तो ये जो स्थिति चल रही है, ये बड़ी चिंतनीय स्थिति है। बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के प्रमुख जो लोग हैं,
जो कर्ता धर्ता हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें, अपनी पार्टी की स्थिति को संभालें। ऐसा न हो कि कांग्रेस की नकल करते करते पूरी तरह आप कांग्रेसी हो जाएं, तो जैसे जनता ने कांग्रेस को निकाल फेंका, आपको भी निकाल फेंके। और इसलिए मैं अपने साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, उनके ऑफिस बियरर जो हैं उनके द्वारा इस ढंग के जो कुकृत्य किए जा रहे हैं, उस ढंग के जो अपराध किए जा रहे हैं, उसकी हम राष्ट्रवाद पार्टी की ओर से कड़ी निंदा करते हैं। और पुलिस अधिकारियों से और वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से और IIT BHU कैंपस के जो जिम्मेदार लोग हैं, VC से लेकर के जो भी, उनसे भी अनुरोध करते हैं, कृपया छात्राओं की सुरक्षा कीजिए, उनकी व्यवस्था कीजिए, ये उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। केवल नारे लगाने से कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये कह देने से बेटियां नहीं बढ़ जाएंगी। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी। वो यदि पढ़ रही है, वहां के वातावरण को ठीक करना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी माननीय योगी जी की भी है, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी माननीय मोदी जी की है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है वो देखें कि जो पतन बीजेपी का इस रूप में हो रहा है, या इस ढंग के लोग जो बीजेपी में आ रहे हैं, कृपया ध्यान दें, स्क्रीनिंग करें, और यदि अपराधी तत्व हैं उनको बाहर निकाल फेंके, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि ऐसी और 2-4 घटनाएं हुई तो बीजेपी का भी बोरिया बिस्तर बनते हुए देर नहीं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से अनुरोध है, इसको जो है शेयर करें, कमेंट करें, और अपने सभी साथियों के साथ उनको भेजें, जिससे कि ये मैसेज अधिक से अधिक लोगों तक जा सके।